नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवराज सिंह ठाकुर जी, जो कि अनेक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और राजा भैया की पार्टी से भी हैं। तो आज हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में महाराज जी आए 1108। आज उन्होंने हमारे सनातन धर्म को लेकर काफ़ी चीज़ें हमको बताई और हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई। तो युवराज सर, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, क्या किस तरह की बातें जो है हुई हैं और क्या आपने जो है वहाँ पे चीजें समझी सर। देखिए, हरिद्वार में जो मनसा देवी से जुड़े हुए हैं जूना अखाड़ा के अध्यक्ष आनंद गिरी जी महाराज 1008, इनकी डिग्रियां होती हैं 108, 1008 इस तरीके से। जी जी। और वो महामंडलेश्वर बने अभी करीब 6 महीने पहले जी। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे बेबबन की बिल्डिंग में वो आए जी। बड़ा अच्छा लगा और काफी साथियों के साथ धर्म चर्चा हुई। तो कई चीजें उन्होंने ऐसी बताई जो बड़ी मौलिक रहीं जी, जिनका ज्ञान हमको नहीं था और हमने किताबों में कहीं पढ़ी नहीं, किसी ने बताया नहीं। बिल्कुल। जैसे हमें ये तो पता था कि पर्दा प्रथा मुगलों ने चलाई, हमारे पिता ने बताया था। पर्दा प्रथा पहले नहीं थी जी। सीता माता कोई पर्दा नहीं करती थी, उसके बाद पहले भी नहीं था, उसके बाद में भी नहीं रहा। मुगलों के काल से पर्दा प्रथा चल गई क्योंकि बुर्खा वर्गा पहनते थे। अब हिंदुओं में भी, अब आप ये समझिएगा लोकेश भाई कि रात की जो शादियां हैं साउथ में आज भी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मुगलों का प्रभाव रहा, तो इनके भय की वजह से शादियां जो दिन में होती थी हमारे सनातन धर्म में शादियों का दिन का रिवाज है, रात्रि का नहीं था। साउथ में आज भी रात्रि में नहीं होती, दिन में होती है। अच्छा। तो ये बहन बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीजी गलत नजर से देखते थे। हाँ। तो इनकी भय की वजह से इधर साइड में रात्रि में शादियां होने लगी। अच्छा। ठीक है, ये भी मुगलों का प्रभाव रहा। अच्छा। पर्दा प्रथा मुगलों का प्रभाव रहा। ये मृत्यु भोज, हाँ, मृत्यु भोज पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, मृत्यु भोज क्या होता है, थोड़ा सा? मृत्यु भोज ये है कि जैसे पंजाबियों में चौथा होता है, चौथे दिन का किसी की मृत्यु हो जाए। अच्छा अच्छा। हमारे हिंदुओं में 13वीं होती है। अच्छा। 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन। हाँ। तो उसके बाद में व्यक्ति, एक तो व्यक्ति चला गया, हाँ, फिर उसकी दावत और कर रहे हैं। ये मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज है ना। अच्छा, जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है। अच्छा। लेकिन ये पाखंड है। अच्छा। जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। और क्योंकि रीति रिवाज ऐसे हो गए हैं कि सामाजिकता को देखते हुए व्यक्तियों को करना पड़ता है, हम आप लोगों को भी करना पड़ता है। बिल्कुल। जो करते हैं उनका हम सम्मान करते हैं जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सत्य यह है भाई, सत्य तो बोलना पड़ेगा। और सत्य यह है कि ये मृत्यु भोज हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। बिल्कुल। मुगलों के बाद में शुरू हुआ। तो ये इस तरीके की कई चीज, दहेज प्रथा को लेकर उसके बाद में शुरू हुई। अच्छा, दहेज प्रथा को लेकर एक क्वेश्चन है, मेरा भी है, मैं भी पूछने वाला हूं आपसे कि जैसे ये दहेज प्रथा लोग अगर अपने अगर प्रेम से, अपने इच्छा अनुसार कोई देता है तो वो क्या दहेज प्रथा नहीं माना जाता, या फिर कोई ज्यादा डिमांड करके वो माना जाता है? देखिए, अपनी इच्छा से हर पिता पुत्र बेटी का अपनी इच्छा से देता ही है सम्मान के लिए। तो उस स्वरूप में जो दिया जाएगा वो दहेज नहीं माना जाएगा। अच्छा भाई, आप उनके सम्मान में जो भी अर्पण कर रहे हैं अपनी इच्छा से, वो दहेज नहीं है। अच्छा। दहेज तो यह है कि जब अधिकतर मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अधिकतर लड़के वाले अपने लड़के की सेल करते हैं। ये तो कि मेरा लड़का 50 लाख का, मेरा लड़का 25 लाख का, मेरा लड़का 10 करोड़ का, मेरा लड़का 4 करोड़ का है। सही बात है। तो एक तरीके से जो कुंवर बर, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मांग लेना कि मैं तो इतना ये चाहिए, मेरे पिता से एक टाइम पर मेरे पिता किसी के लिए लड़का देखने गए। हाँ। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उन्होंने बताया जी हमें ये चीज चाहिए। पिताजी ने उस समय ये बोला था कि जो आपका स्टेटस है उसके हिसाब से हम आपको सामान देंगे। अच्छा। जो भी आप मांग कर रहे हैं। अब जिसका स्टेटस होगा, जिससे घर पे सारी चीज पहले से ही होंगी, वो मांगेगा क्यों? सही बात है। और जब तुम्हारे पास नहीं है तो आदमी मांगता है। बिल्कुल। और शर्त रखता है। सही बात। और आजकल तो इतना बुरा हाल है, ये भाटी कांड जो चल रहा है ग्रेटर नोएडा का, सीकरी गांव का। हाँ, सीकरी गांव सारे में चर्चित है। एक पिता ने अपनी पुत्री की शादी के लिए अपने जीवन की सारी कमाई दे दी। सही बात। उसके बावजूद भी चीजें खराब होती हैं। और अब इसमें तो बड़ा ये कंफ्यूजन वाली चीज हो गई है कि वो बेटी खुद मारी गई है भाटी, या मरी है अपने आप, उसने किया है आत्मदाह।
ये कंफ्यूजन की जांच का विषय है। अगर अभी इस जांच- पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, राइट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुमान ये है कि शायद उसको मारा गया हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। है, क्योंकि कुछ वीडियोस तो जो आपने वायरल पूछा कि दहेज हम्म जो मांगकर शर्तों के द्वारा हम्म बोला जाए, भाई अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो आपका स्टेटस पहले से ही बना हुआ है। सही बात नहीं है तो आप पुत्री के पिता से चीजों को लेके तब स्टेटस बनाना चाहते हो, सही बात और उसको सेल कर रहे हो, खबरों की सेल लगी हुई है। सही बात है। और फिर इस तरीके चल रहा है कि भाई कोई भी लड़का है, हर चीज की एक उम्र होती है और हर चीज का एक सम्मान होता है। सही बात बहुत चीजें ऐसी हैं कुरीतियां। कुल मिलाकर ये है कि मुगलों के शासन के बाद है। और फिर अंग्रेजों के बाद हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, सनातन धर्म बड़ा अकेला ऐसा धर्म है, हम सर्वधर्म समभाववादी लोग हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा अकेला धर्म ऐसा है तो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक दृष्टि से है। इस तरीके से हमारा नववर्ष, जैसे 1 अप्रैल को पागलों का कह देते हैं ना अप्रैल फूल, हाँ। अरे उस समय तो नववर्ष शुरू होता है हमारा, सनातन धर्म का नवरात्रियां शुरू होती हैं। तो अंग्रेजों ने हमको मूर्ख कहना शुरू कर दिया। सही बात। भाई हम 1 जनवरी को काली रात में नहीं मनाते, हम प्रातः काल में, प्रातः बेला में 4 बजे मनाते हैं, साइंटिफिक रूप से। बजट चेंज होता है, साल चेंज होता है, फसल चेंज होती है, पत्ते चेंज होते हैं।